क्या कर रही है? अनाया, तुम यहाँ? तुम पूरे 4 साल बाद दिखी हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? हकी, तुम यहाँ कैसे? अनाया, मैंने तुम्हें उदास देखा कि तुम उदास बैठी हो और ये फूल पौधे बेच रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। बताओ ना, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? हकी, मैंने तो मजाक मजाक में तुम्हें छोड़ दिया था। अनाया, तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? अरे, जब तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें कब कहा कुछ पता ही होता है मेरे बारे में? कभी तुमने पता करने की कोशिश भी की कि मुझे क्या चाहिए? हमेशा तो अपने बारे में सोचते रहते हो। अनाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतना रूड होके मुझसे क्यों बात कर रही हो? मैं रूड हो रही हूँ? हकी, 6 महीने हो गए हमारी शादी को और इन 6 महीनों में तुमने एक बार भी मुझे समझने की कोशिश की? मुझे क्या चाहिए? देखो अनाया, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम्हें एक फ्रीडम वाली लाइफ पसंद है, पर एज यू नो कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम चल रही है तुम सब जानती हो। हमारा बिजनेस एकदम लॉस में है। तुम्हारे लॉसेस से मुझे क्या मतलब है? हमारी शादी को 6 महीने हो गए और इन 6 महीनों में तुम मुझे कहाँ लेकर के गए हो? तुमने तो कहा था कि हर सैटरडे संडे हम मूवी देखने जाएंगे, बाहर डिनर करेंगे। गए अभी तक? नहीं ना। और हाँ, शादी के पहले तुमने कहा था कि हम हर महीने फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे। कहाँ है वो फॉरेन ट्रिप? 6 महीनों में तो एक बार भी नहीं गए। नहीं है ना कोई जवाब? और होगा भी नहीं, क्योंकि तुम 24 घंटे सिर्फ अपने बिजनेस में घुसे रहते हो। तो फिर मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम होगा ही कहाँ? तो इसलिए मैंने अब फैसला ले लिया है कि मैं इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अनाया, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड बाय। लेकिन मेरी जिंदगी सीरियसली बर्बाद हो चुकी है। मैंने तुम्हें छोड़ा था, मुझे लगा था कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझसे असली में प्यार करता है, मेरी केयर करेगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। लेकिन वो इंसान मुझे यहाँ बैठकर काम करवाता है। मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आज जो मैं इस हालत में खड़ी हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही दोष है। ना मैंने तुम्हें छोड़ा होता, ना मैं आज यहाँ खड़ी होती। देखो अनाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कह क्या रही हो। आखिर हुआ क्या है? ये तुम किस हालत में हो? मैंने जिस इंसान के लिए तुम्हें छोड़ा था ना, वो इंसान मुझसे यहाँ दिन भर दुकानदारी करवाता है, काम करवाता है। मेरे सारे सपने टूट गए। मुझसे जो वादे करके मुझे यहाँ रहकर आया था ना, सब झूठे थे, सब धोखा था, सब फरेब था। तुम्हें पता है, खुद तो वो दिन भर दारू के नशे में चूर रहता है और यहाँ तक मुझे मारता भी है। क्या अनाया, वो तुम पर हाथ उठाता है? अरे, मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया कि तुम जाते हुए खुश थी, मुझसे दूर होते हुए तुम्हें खुशी मिल रही थी। और अगर मुझे ये पता होता कि जिस इंसान के पास तुम जा रही हो वो दारू पीता है और तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है, तो मैं कभी तुम्हें नहीं जाने देता। मेरी हिम्मत मारी गई थी ना हकी, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुमसे आकर के माफी मांग लूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जिस तरह तुम्हें छोड़ करके आई थी, तुम्हारे पास वापस आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। भगवान की मर्जी तो देखो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी लेकिन कभी मांग नहीं पाई, और आज अचानक से तुम मेरे सामने आ गए हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था। मैं कई बार सोचा कि मैं तुम्हारे घर आकर के तुमसे माफी मांगू, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। और किस मुंह से आती, मैं ही तो तुम्हें छोड़ करके गई थी ना। हकी, सच में तुम बहुत अच्छे थे। अरे अनाया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इतना रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें सच में टाइम नहीं दे पा रहा था, और अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम वहां रहो। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दूर होने दिया तुमसे, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो
तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ अनाया, जितना मैं कल करता था। सच में तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? हाँ अनाया, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। अबे कौन है बे? मेरी बीवी का हाथ काय पकड़ रहा है? कौन है ये? मेरा पति। अबे ओए, कान खोल के मेरी बात सुन ले। ये मेरी बीवी है, और आज के बाद अगर इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा ना तो तेरी आंखें निकाल के बाजार में बेच दूंगा, समझा? औकात में रहो, औकात में। भग बे, चुप कर तू। तलाक के पेपर अनाया के द्वारा तुम्हें मिल जाएंगे, और आज के बाद देखने की भी कोशिश मत करना। चलो अनाया। डोंट वरी, तुम गाड़ी में बैठो।